कि बच्चों हम आपको अब इसका पार्ट सेकंड पढ़ा। ईयर्स वेंट ऑन मतलब वर्ष बीतते गए। एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी यंगर मैन, वह और वर्ष बीतने के साथ साथ वह जवान होता गया, मतलब वह एक जवान व्यक्ति बन गया। ही अट्रैक्ट लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षित करना, ठीक है। लिटिल और नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट ऑफ द वैली, और घाटी में वह अकेला दिन भर काम कर लेता था। जब दिन भर का काम वह पूरा कर लेता था, मतलब इनहेबिटेंट बार को पूरा घाटी का वह पूरा काम पूरा कर लेता। दे सा नथिंग रिमेबल इज द वे ऑफ लाइफ। दे सा मीन्स देखना, नोटिस मीन्स नथिंग्स रिमार्केबल इन हिज वे मीन्स रास्ता, ऑफ लाइफ अपने जीवन का, तथा पत्थर वाले चेहरे को क्या करता था, देखा करता था। पत्थर वाले चेहरे को देखा करता था। Expect that when the labors of the day was over, she still loved to graze upon the great stone face। मतलब कहने का लगे वर्ष बीतते गए, शुरू से कि वर्ष बीतते गए, ईयर वेंट गो ऑन मतलब वर्ष बीतते गए, और अर्नेस्ट जिस तरह से आपके साल बीतते गए उसी तरह से अर्नेस्ट क्या है, एक जवान व्यक्ति बन गया। जब वह दिन भर का पूरा काम कर लेता था, फिर वह ग्रेट स्टोन फेस को वो क्या करता, तो वह अकेला चला जाता था कहाँ, ग्रेट स्टोन फेस के पास, तथा पत्थर वाले मतलब वह विशाल प्रस्तार चेहरे को क्या करता था, चेहरे को देखा करता था, मतलब निहारा करता था। लोगों को पता था, तो देखिए यहाँ से अब देयर आइडिया वाज दैट वाज ए फ्लोरी बट probable because Ernest was instruction kind and never wily. They did not know that the great stone face had become a teacher to him, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the younger man's hearts and fill it with deeper sympathies that other hearts। देखिए यहाँ तक इसका फुल स्टॉप था, तो देखिए कहाँ से थामनी हुई, दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, नहीं यहाँ से था, देयर आइडिया उनका मतलब विचार, उनकी विचार या उनका आइडिया क्या था, वाज दैट इट वाज फ्लोरी टू पैड नोबल, मतलब लोगों का क्या क्या था, लोगों का को पता था, लोगों को मालूम था द ग्रेट स्टोन फेस कि वह चेहरा अर्नेस्ट का क्या है, गुरु है, अर्नेस्ट का गुरु है। दे डिड नॉट नो, लोग नहीं जानते थे, ग्रेट स्टोन फेस द बिकॉम टीचर टू हिम, कि लोगों को यह मालूम नहीं था कि जो अर्नेस्ट है उसका गुरु कौन है, एक विशाल प्रस्तार चेहरा। अर्नेस्ट का गुरु एक विशाल प्रस्तार चेहरा है, क्योंकि अर्नेस्ट ने उसको अपना गुरु मान लिया था, उसका कोई गुरु नहीं था। गुरु कह दीजिए चाहे शिक्षक कह दीजिए। एंड दैट द सेंटिमेंट विथ वाज एक्सप्रेस इन द वुड इलार्ज द यंग मैन हार्ट्स, और अर्नेस्ट उतना ही सरल और सादा था। अर्नेस्ट उतना ही सेंटिमेंट मीन्स होता है मतलब सीधा साधा व्यक्ति था, अर्नेस्ट उतना ही सीधा साधा व्यक्ति था जैसे कि young man's hearts and will is the with deeper sympathy than other hearts। जिस तरह से वह माँ द्वारा पुरानी कहानी सुनाई जाने के समय था, मतलब जब वो छोटा था, जब उसकी माँ उसको कहानी सुनाती थी, जिस तरह से अर्नेस्ट पहले था उसी तरह से आज भी और अभी है, उसी तरह से वो आज है। They did not know, वे नहीं जानते, that from this would come a better wisdom that then
कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स। उसने उस भव्य चेहरे की घाटी पर दृष्टि डालते देख, मतलब उसको दूर से उस चेहरे पर दृष्टि डाली, दूर से देखा उसे, तो उसे क्या हुई? हैरानी हुई। क्या हुई? सिंपैथी मतलब हैरानी हुई। इस चेहरे वाला व्यक्ति या इस चेहरे के इस चेहरे लिखा ना आपका कि ना फ्रॉम गुड कैम बेटर विजरो, कि इसी तरह के चेहरे वाले व्यक्ति को या मानव को आने में इतना विलम्ब क्यों हो गया, मतलब इसको यहाँ आने में इतना देर क्यों हो गया। देखिए, neither did Ernest neither thought which come to him so naturally, प्रकृति के बारे में वह नहीं जानता था। in the field and at the fair side, ना ही वह मैदानों और आग की तरफ जानता था। was aware of a higher town, और ना ही वह इस शहरी मैदानों को, मतलब ये ऊंची मैदानों को जानता था। then those which all men shared with him, और ना ही वह किसी से अपनी बातों को शेयर करता था। a simple soul, एक सरल आत्मा की तरह था। सिंपल एज मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हुआ है when his mother first told him to the old story, जब वह छोटा था तो उसकी माँ उसको कहानी सुनाया करती थी। जिस तरह से वो पहले था उसी तरह से वो आज है। we had the marvelous face looking down the valley, उसके चेहरे में आज भी उतनी सरल और साधारणता, मतलब सरल और सीधापन है। डाउन द वैली, जब वह अपनी घाटी की तरफ देखता है, एंड स्टिल वंडर, तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। भाई इट ह्यूमन लाइक्स वाज सो लॉन्ग इज कमिंग, कि कितने समय बाद इस तरह के चेहरे वाला व्यक्ति यहाँ आएगा, या कि कितना देर उसको कितनी विलम्ब हो रही है। इस तरह के चेहरे मतलब विशाल प्रस्तार चेहरे वाले व्यक्ति को यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, कितना विलम्ब होगा। Why this time poor Mr. Altogether was dead? Why means this time उस समय poor means गरीब, Mr. Gathergold was dead, कि क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मिस्टर गैदरगोल्ड, जो वो व्यक्ति आए थे ना बूढ़ी जिसकी त्वचा पीली पीली थी, और वह बूढ़े थे जिसकी गर्दन कैसी थी? झुकी हुई, उसकी कमर झुकी हुई थी। तो उसी बीच मतलब उसी समय मिस्टर गैदरगोल्ड क्या हो गए? का निधन हो गया। मिस्टर गैदरगोल्ड का निधन हो गया या मर गए थे, ठीक है। एंड वन, और उन्हें जलाया गया। मिस्टर गैदरगोल्ड को क्या किया? जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें जलाया गया। हिज वेल्थ, उनका जीवन विच वाज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ द एक्साइटेंस हैड डिसअपीयर्ड बिफोर हिज डेथ, मतलब उनके जीवन में शरीर या उनकी मृत्यु के पूर्व ही उसके साथ छोड़ दिया था। उनके शरीर की आत्मा ने उनकी मृत्यु होने के तुरंत बाद ही छोड़ दी। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती। तो वही बात कहा कि जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। हैड डिसअपीयर्ड बिफोर हिज डेथ, और उनकी क्या हुई? आत्मा क्या होगी? विलुप्त हो गई। डिसअपीयर्ड में अप्रकट हो गई। बिफोर, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ द हिज गोल्ड, जब उसकी संपदा खो गई, जब उनकी संपदा क्या हो गई? खो गई। डिसअपीयर्ड है। It had been generally agreed that there was no great likeness after all between the run merchant and the majestic face upon the mountain. उनकी संपदा जब खो गई तब से लोग इस बात पर सहमत हो गए। तब से लोग एग्री मीन्स सहमत हो गए कि पत्थर वाले चेहरे से उसकी कोई अधिक साम्यता नहीं थी। जो पत्थर वाला ग्रेट स्टोन फेस वाला चेहरा था उससे इसकी कोई अधिक साम्यता नहीं थी।
जो कि कंगाल हो चुकी है, जो कि अब क्या हो गई है, डिस्ट्रेस फेस में मतलब कंगाल हो गई, जो कि अब बिल्कुल कंगाल हो चुकी है। तो देखिए भाई आपकी आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क है, इसके आगे हम आपको कल कराएंगे।